अस्सलामुअलैकुम बच्चों। ब्रिज कोर्स एक्टिविटी नंबर 37 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज की हमारी एक्टिविटी ग्रामर का एक हिस्सा है। आपको इस एक्टिविटी में बहुत ही मज़ा आएगा और कुछ आपको जो बेस वर्ड है उस या फिर रूट वर्ड है उससे प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर कैसे नए वर्ड्स बनते हैं ये सीखने में मदद मिलेगी। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द लर्निंग आउटकम्स। Enriches vocabulary through word building such as root words, prefix and suffix। इंशाल्लाह इस टेम्पलेट के बाद उम्मीद की जाती है कि आप अपनी वोकेबलरी को, आपकी वर्ड पावर को बढ़ाओगे। किस तरह से? रूट वर्ड्स और प्रीफिक्स और सफिक्स को मालूम करके। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स फैसिलिटेटर्स। Number 1. Introduce them with the definition of prefixes and suffixes। टीचर आप जो है इंट्रोड्यूस कीजिए बच्चों को डेफिनेशन के साथ कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और सफिक्सेस क्या होते हैं। Number 2. Ask them about root words and new words after adding prefix और suffix। बच्चों को जो है रूट वर्ड के बारे में, जो नए वर्ड हासिल होंगे प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने के बाद, उसके बाद आप उनसे रूट वर्ड क्या है उसके बारे में पूछिए। Number 3. Ask them to read the given word properly and add the given prefix and suffix to make meaningful words। अब टीचर्स जो है बच्चों को जो दिया हुआ वर्ड है उसको अच्छे से पढ़ने के लिए कहिए और उसके बाद में जो भी नया वर्ड प्रीफिक्स या सफिक्स दिया हुआ हो उस बेस वर्ड के साथ, उस रूट वर्ड के साथ में लगाकर मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए कहिए। नंबर 4 देखिए, आस्क देम टू ऑब्जर्व द डेमो केयरफुली। बच्चों को आप जो डेमो करके एक्टिविटी करके बताइए कि किस तरह से सफिक्स लगाकर नया वर्ड बनता है, प्रीफिक्स लगाकर नया वर्ड बनता है, वो जो है उन्हें केयरफुली देखने के लिए कहिए। नंबर 5 सॉल्व द गिवन एक्टिविटीज़ स्टेप बाय स्टेप टू रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट। अब इस टेम्पलेट में जो भी आपको एक्टिविटीज़ दी हुई है उसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है रीइंफोर्स हो सके। आप इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स देखिए। रीड द रूट वर्ड्स प्रॉपरली। जो रूट वर्ड है, जो बेस वर्ड है, वो उसको सही से पढ़िए। रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ बेस वर्ड नेवर चेंज। याद रखिए इस बात को कि बेस वर्ड जो रूट वर्ड होता है वो कभी भी उसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती। आप प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर उसको नया वर्ड ज़रूर बना सकते हैं लेकिन उसकी जो बेस वर्ड है उसकी स्पेलिंग कभी भी चेंज नहीं होगी। नंबर 3, सर्च द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी इफ़ सम वर्ड्स आर अननोन टू यू। आप डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ सकते हो। पहले भी आपको बहुत सारे ऑनलाइन डिक्शनरी और दूसरे गूगल डिक्शनरी के लिए टेम्पलेट आ चुके हैं। आप डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ सकते हो जो आपको नहीं पता है उन वर्ड्स के। नंबर 4 देखिए। रीड केयरफुली द गिवन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड। आपको जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दिए हुए हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कौन से रूट वर्ड के साथ, कौन से बेस वर्ड के साथ कौन सा सफिक्स जाएगा और कौन सा प्रीफिक्स जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ अगर सफिक्स और प्रीफिक्स दिए हुए हैं तो आप रूट वर्ड के साथ उसको यूज़ तो ज़रूर करेंगे लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए कि वो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने के बाद क्या वो वर्ड वाकई में मीनिंगफुल वर्ड बनता है, क्या वाकई में उसके कोई मानी है भी। तो इस बात का खास ख्याल रखते हुए प्रीफिक्स और सफिक्स को आप यूज़ करोगे। ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट सॉल्व एक्टिविटी और डेमो। Choose the correct prefixes and suffixes from the bracket and join it to the following root words to make a meaningful word। आपको यहाँ पर सही prefixes और suffixes ब्रैकेट से चुनकर रूट वर्ड के साथ ज्वाइन करके एक नया मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है। बच्चों, इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले तो आप समझिए इस बात को कि रूट वर्ड क्या है, सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। अब देखिए, इंग्लिश में जो भी वर्ड होते हैं उसके कुछ बेस वर्ड होते हैं। बेस का मतलब होता है बुनियादी वर्ड, उसी को कहते हैं रूट वर्ड। रूट का मतलब ही होता है ना जड़। तो जो अहम
जो बेस वर्ड, जो रूट वर्ड बेस वर्ड सेम है, ओके। तो जो बेस वर्ड होगा उसके पहले अगर कोई वर्ड हम लगा लेते हैं तो पहले लगाए जाने वाले लफ्ज़ वर्ड्स को कहते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। और अगर उस रूट वर्ड, उस बेस वर्ड के बाद में अगर हम कोई वर्ड ज्वाइन कर लेते हैं तो वो होता है सफिक्स। जैसे अक्सर हम उर्दू में साबिके और लाहिके कहते हैं। साबिके क्या होते हैं? जो पहले लगाए जाते हैं, साबिक वर्ड के पहले लगाए जाते हैं। और लाहिके क्या होते हैं? लाहिके मतलब आप जो वर्ड को आपके बेस वर्ड के साथ, अहम वर्ड के साथ आप बाद में लगाएंगे, वो होते हैं लाहिके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूट वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि डिक्शन, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऑलरेडी दिए हुए थे ब्रैकेट में, जैसे कि बाय, एट, नेस, फुल, वेंट, ARY, RE, नॉन, को, LY, ओके। दिस वर्ड्स आर ऑलरेडी गिवन इन द ब्रैकेट। आपको क्या करना है? इन वर्ड्स को यूज़ करना है और नया वर्ड बनाना है। अब यहाँ पर नया वर्ड क्या दिया हुआ है, देखिए रूट वर्ड्स, डिक्शन। अब न्यू वर्ड क्या बनेगा उसका? ARY अगर ज्वाइन करते हैं तो बन जाता है डिक्शनरी, राइट। ये हो गया लाहिके, जिसको हम सफिक्स बोलेंगे, राइट। बाद में हमने ज्वाइन किया वर्ड, पहले नहीं किया। डिक्शन के आगे हमने ARY किया, इसलिए लाहिके, राइट। अब यहाँ पर हैप्पी है, हैप्पी के आगे है मैंने ILY, Y हटाते हैं तो ILY लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैंने LY ज्वाइन करके I लगा दिया, Y हटा के, इस तरह से मैंने नया वर्ड बनाया हैप्पी, जो कि है हमारा लाहका, राइट, या फिर सफिक्स। बच्चों देखो यहाँ पर मैं अन लगाकर, UN लगाकर अनहैप्पी भी बना सकती थी, लेकिन यहाँ पर मुझे ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए नहीं लगाई, तो वो प्रीफिक्स बन जाता अनहैप्पी। रूट वर्ड हैप्पी ही रहता, अगर मैं उसको प्रीफिक्स लगाती UN तो वो अनहैप्पी हो जाता। मैंने यहाँ पे सफिक्स लगाया LY, इसलिए ये हो गया हैप्पीली। नेक्स्ट वर्ड देखिए फॉर्चून, उसके आगे मैंने ATE लगाया, इसलिए फॉर्चुनेट। पे, रीपे, और अगर मैं MENT लगाती तो पेमेंट हो जाता, ओके। लेकिन मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स बनाया, सफिक्स बनाना होता है तो पेमेंट हो जाता। इंजॉय, एन्जॉयमेंट। हेल्प, हेल्पफुल। और अगर सेंस की बात करें नंबर 7 वाला, तो नॉनसेंस। हमने प्रीफिक्स लगाया NON, नॉन, और फिर आगे रूट वर्ड को वैसे के वैसे रखा। आप इन सब में एक बात नोटिस कीजिए कि जो मेन रूट वर्ड था, जो बेस वर्ड था, उसकी स्पेलिंग कुछ भी चेंज नहीं हुई, सिर्फ हमको Y हटा के ILY लगाना पड़ा। फिर उसके बाद में बस एक कुछ छोटे मोटे चीज़ें बस जो लगते हैं स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए, अदरवाइज़ हमारा रूट वर्ड वैसे के वैसा है। तो इस बात को जहन नशीन कीजिए कि रूट वर्ड की स्पेलिंग कभी भी चेंज नहीं होती, वो वर्ड जैसे के वैसे ही रहता है। नेक्स्ट देखिए हमारा यहाँ पर, हमें यहाँ पर एक्टिविटी सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस एक्टिविटी दी हुई है। जॉइन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू द रूट वर्ड्स टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स। अब यहाँ पर आप आज़ाद हैं, आपको कोई वर्ड्स दिए हुए नहीं हैं ब्रैकेट में कि आपको प्रीफिक्स ही बनाना है या सफिक्स ही बनाना है। आपको जो लगे कि ये वर्ड सही बनेगा, मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पेड रूट वर्ड दिया हुआ है, अब न्यू वर्ड उसका क्या बनेगा? वैसे तो इसका रूट वर्ड जो है पे है, ये पेड जो है पास्ट टेंस में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम पेड का जो है रूट, जो नेक्स्ट वर्ड न्यू वर्ड बनाएंगे उसका होगा UN लगाकर अनपेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए लकी। लकी के पहले हम प्रीफिक्स में UN लगाए तो अनलकी हो जाएगा, और अगर Y हटा के LUCK लक ILY बनाए तो लकीली हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 वर्ड बनेंगे, प्रीफिक्स में अनलकी और सफिक्स में लकीली। फेयर, फेयर का UN लगाने से अनफेयर हो जाएगा, लेकिन अगर वही हम सफिक्स में NESS लगा देते हैं तो क्या होगा? फेयरनेस, राइट।
अनफेयर और न्यू वर्ड दूसरा फेयरनेस। अब देखिए काइंड, काइंड में प्रीफिक्स में लगाएंगे यू एन अन तो होगा अनकाइंड, और अगर NESS लगाएं सफिक्स में तो होगा काइंडनेस। फिर है हीट, अगर हम प्रीफिक्स ले तो हम हीट के पहले PRE लगाएंगे तो होगा प्री हीट। हीट का मतलब होता है गर्म करना, प्री हीट मतलब पहले से गर्म किया हुआ। और अगर हम लगाएं उसके आगे ED तो होगा हीटेड। अब फोल्ड, फोल्ड में UN अन लगा दे प्रीफिक्स में तो अनफोल्ड, और अगर वही हम फोल्ड के आगे यानी कि सफिक्स में ING लगा देंगे तो हो जाएगा फोल्डिंग। अब है राइट, राइट के आगे अगर सिर्फ हम R लगा दें तो वो हो जाएगा राइटर यानी कि लिखने वाला। ठीक है, उसके बाद में काइंड, अगर हम UN लगाएं तो अनकाइंड, और NESS बाद में लगाएं तो हो जाएगा काइंडनेस। तो आपको समझ में आया कि पहले लगाने से कैसे साबिके यानी कि प्रीफिक्स होता है, और अगर बाद में लगा देंगे तो किस तरह से लाहिके होते हैं जो कि होते हैं हमारे सफिक्स। अब है बच्चों एक्सटेंशन एक्टिविटी या फिर पैरेलल एक्टिविटी कह लीजिए। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स बिलो, अंडरलाइन द प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, राइट द रूट वर्ड्स। अब यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से रूट वर्ड आपको समझना है कि कौन सा रूट वर्ड है, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हुए और आपको बस रूट वर्ड मालूम करना है। चलिए फर्स्ट वर्ड देखिए काइंडनेस, तो इसका रूट वर्ड क्या है, क्योंकि इसके आगे सफिक्स में NESS लगाकर बताया हुआ है इसीलिए यहाँ पर इसका रूट वर्ड है काइंड। कैन वर्ड केयरफुली, तो फुली लगाकर इसको कंप्लीट किया हुआ है इसीलिए इसका रूट वर्ड है केयर। ओवरलुक, ओवरलुक में ओवर जो है प्रीफिक्स लगाया हुआ है इसीलिए क्या है लुक इसका रूट वर्ड है। होपफुल का रूट वर्ड बिल्कुल सही होप, होप इसका रूट वर्ड रहेगा क्योंकि फुल लगाकर यहाँ पर सफिक्स को लगाया गया है और नया वर्ड बनाया गया है। अंडर सी, अंडर सी का रूट वर्ड क्या होगा SEA इसका रूट वर्ड है, अंडर तो इसको प्रीफिक्स लगाया हुआ है। कंफर्टेबल, एबल लगाकर न्यू वर्ड बनाया हुआ है, कंफर्ट इसका रूट वर्ड है। अब तीनों आप कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए रिप्लेस, डिस्काउंट और अवॉइडेबल का रूट वर्ड क्या होगा। आई होप कि आप बिल्कुल सही जवाब दोगे। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आपको पहला सवाल पूछा गया है व्हाट आर प्रीफिक्सेस, तो आंसर देखिए इसका अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू पुट एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड और चेंज इट्स मीनिंग, जो वर्ड के बिगिनिंग में लगेगा, शुरू में लगेगा, जिसको हम साबिके कहते हैं, वही है हमारा प्रीफिक्स। अब सेकंड देखिए व्हाट आर सफिक्सेस, सफिक्सेस क्या है, तो सेम बात वही है कि जो वर्ड बाद में लगे वो सफिक्सेस। अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू ऐड एट द एंड ऑफ द वर्ड, आखिर में लगता है, एंड दैट चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड, और जो मीनिंग भी चेंज करे। अब जाहिर सी बात है सेम बात वही थी, प्रीफिक्स यानी कि पहले, प्री यानी कि पहले, ये बात याद रखो, और सफिक्स यानी कि बाद में। ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यूज अ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू मेक अ न्यू वर्ड आउट ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स, कंपेयर द सेंटेंस विद इट। आपको सफिक्स और प्रीफिक्सेस जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिए हुए हैं उससे बनाने हैं, जो रूट वर्ड दिए हुए उससे प्रीफिक्स और सफिक्स बनाने हैं। आई से इट्स डैश पॉसिबल, तो क्या बनेगा इसका प्रीफिक्स लगाकर इम्पॉसिबल। आई से इट्स इम्पॉसिबल, मैं ये कहती हूँ कि ये नामुमकिन बात है, तो बस आई एम इम लगाकर इम्पॉसिबल करो। नंबर सेकेंड देखो आई लाइक दिस टाउन द पीपल आर वेरी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है और आगे क्या दिया हुआ है हेल्प, तो पीपल आर वेरी हेल्पफुल, मुझे ये टाउन पसंद है और द पीपल आर वेरी क्या है हेल्पफुल है, मदद करने वाले लोग हैं। टुडेज फुटबॉल मैच वॉज वेरी इंजॉय, तो टुडेज फुटबॉल मैच वॉज वेरी इंजॉयबल, तो बस क्या वर्ड लगाए ABLE इंजॉय, ABLE इंजॉयबल।
नंबर 4 देखिए, डोंट प्ले विथ शार्प नाइफ, इट इज़ डैश डेंजर। तो डेंजरस, डेंजर लिखना है और उसके आगे OUS लगाना है बस। इट इज़ डेंजरस, ये ख़तरनाक हो सकती है। इट वॉज़ वेरी डैश एक्टिविटी, इट वॉज़ वेरी जॉयफुल एक्टिविटी, जॉय के आगे FUL बस। तो बच्चों, आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में आ गए होंगे। बस एक बात याद रखना, प्री यानी कि पहले, जो पहले वर्ड ऐड किया जाता है वो होता है प्रीफिक्स यानी कि साबिका, और जो बाद में ऐड होगा वो होगा लाहिका, जिसको हम कहते हैं सफिक्स। आई होप कि अच्छे से समझा होगा और इंशाल्लाह कभी भूलेंगे नहीं। दीक्षा ऐप और QR कोड की मदद से यहाँ पर YouTube लिंक दी हुई है, उसमें से न्यू वीडियो और बहुत सारी मालूमात आप यहाँ पर ऑनलाइन पर जाकर निकाल सकते हो और इस मालूमात को और ज़्यादा पुख्तगी से समझ सकते हो। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, तो आज हमने क्या क्या सीखा। आई लर्न टू आइडेंटिफाई रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। आज हमने सीखा कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं, बेस वर्ड्स क्या होते हैं और प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस क्या होते हैं। आई लर्न टू क्रिएट न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। आज हमने सीखा कि किस तरह से एक प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को ऐड करके नए वर्ड्स को क्रिएट किया जाता है। Today I learned to form meaningful sentences by using prefixes and suffixes. आज हमने सीखा कि किस तरह से मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को यूज़ करके। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।